हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस लेक्चर नंबर 29 में। और इसमें बेसिकली हम बेटा कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 29 में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल सर्किट। मैं आपको पहले बता देता हूं, इस सर्किट में जो टेक्निक्स यूज़ होने वाली हैं वो प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, बट उनका एप्लीकेशन का थोड़ा सा लेवल और वेराइटी अलग है। तो पहली बात, आप लोगों को जो भी यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा एक दो लेक्चर बिहाइंड अगर उनको नहीं पता है तो नोडल एनालिसिस वाला पार्ट अच्छे से समझ के आए। गाइज, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होने के कारण आपको काफी बुक्स में ये सवाल मिल जाएंगे। बेटा ये सवाल एक्चुअली बच्चों के लिए डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशन के सवाल है। मतलब इसके फिगर को इमेजिन करना और उसमें सीरीज और पैरेलल सोचना थोड़ा सा माइंड के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो अभी आज हम जो सवाल करने वाले हैं ये क्यूबिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, क्यूबिकल सर्किट प्रॉब्लम्स। और क्यूबिकल सर्किट प्रॉब्लम्स में ना सिर्फ एक वैरायटी का सवाल नहीं आता है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, कई बार बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, कई बार निकालना होता है फेज डायगोनल के अक्रॉस, कई बार एडजेसेंट वर्टेक्स के अक्रॉस भी निकालना पड़ता है। तो आज हम जो बेसिकली सवाल लेने वाले हैं वो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस लेने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा, देखो बेटा खटाखट ये सवाल दिख रहा है। ये सवाल एक क्यूबिकल सवाल है जिसमें ये एक बॉडी डायगोनल है, देख पा रहे हैं, ए और बी बॉडी डायगोनल है, हाँ या ना? जल्दी से विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, खटक से सवाल हो जाएगा अगर विजुअलाइजेशन आप रखोगे तो। ये ए है, ये बी है, देखो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, दिख रही है? नहीं दिख रही तो मैंने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करा है। ये देखो बेटा, ये क्यूब है, ये क्यूब देखो, ये क्यूब दिख रहा है आपको बिल्कुल सेम टू सेम। और ये देखो एक बॉडी डायगोनल ऐसी, या आप इसको ऐसा रख लो, देखो ये क्यूब अंदर से ऐसा है, भूल जाना इसको। तो देखो ये क्यूब है ऐसे, ये दिख रहा है, ये बॉडी डायगोनल, यही तो सवाल है। आप देखो, आप यही तो सवाल है। अगर मैंने क्यूब ऐसा रख दिया तो ये बॉडी डायगोनल हो गई ना, ये देखो आप, ये बॉडी डायगोनल। तो आपको जो कैपेसिटेंस निकालना है ना बेटा, इस केस में आपको जो कैपेसिटेंस निकालना है बेसिकली वो सवाल अगर आप ऐसे रखोगे तो सही आएगा। ये देखो एक वायर ये और एक वायर ये, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो। तो यहां से करंट जाएगा वहां से निकलेगा, या चार्ज जाएगा वहां से निकलेगा। और इसकी हर ब्रांच में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इधर 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 इधर, हर जगह कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब आपको इस केस में कैपेसिटेंस निकालना है, वो भी इक्विवेलेंट। कैसे करेंगे बेटा? इस सर्किट को आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट सीरीज, डायरेक्ट पैरेलल देखना इज वेरी वेरी टीडियस टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसको डायरेक्ट समझना। तो हम जो टेक्निक यूज करेंगे ना, हम वो टेक्निक यूज करेंगे, इसको करेंगे हम नोडल एनालिसिस से। टेक माय वर्ड्स, नोडल एनालिसिस द मास्टर टेक्निक, इससे ही करेंगे हम नोडल एनालिसिस से सर्किट सवाल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप हम देखो, पहली बात ये नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें इस सिस्टम में क्या करना है, पहली बात तो पोटेंशियल पॉइंट मार्क करने हैं। उसके पहले हमें एक और काम करना है, बैटरी मार्क करनी है। तो हम एक क्या करते हैं, कोई सी भी इमेजिनरी बैटरी लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? कोई सी भी इमेजिनरी बैटरी। इमेजिनरी बैटरी सर, इमेजिनरी मतलब कोई सी भी पावर की, बिल्कुल कितने भी वोल्ट की। मैं एक काम करता हूं 100 वोल्ट की लगा लेता हूं, आप चाहो 1000 वोल्ट की लगा सकते हो, कोई चाहे 1001 की दक्षिणा के रूप में लगा सकता है, 1001 वोल्ट की लगा सकता है। जो आपका मन और मस्तिष्क बोले आप उतने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो गाइस। पर मैं इजी लगा रहा हूं, मैं 10 वोल्ट की भी लगा सकता हूं, 100 वोल्ट की। मैं आपको सलाह दूंगा या 10 वोल्ट की लगाओ या 100 वोल्ट की लगाओ, ठीक है? 0 वोल्ट की मत लगा देना क्योंकि उसका ना होना कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो 100 वोल्ट और 10 वोल्ट आप लगाओ। तो मैं एक्चुअली ना इसके अंदर 100 वोल्टेज की बैटरी ट्राई करता हूं। तो देखिए साहब, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अक्रॉस, देखो आप समझ में आ रहा है, ये जो एंड्स हैं, बहुत बहुत ध्यान से समझना है बेटा इस सवाल को। देखो मैं क्या करूंगा, इस एंड के अक्रॉस एक बैटरी लगाता हूं और ये बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने। देखो आप 100 वोल्ट, आपको समझ में आ रहा है कैसे लगाई है ना? समझ में आया? ये पूरे के पूरे मतलब एक्चुअली में इस तरह से 100 वोल्ट की बैटरी लगाई है ताकि जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है उस ब्रांच में करंट यहां से जाएगा चार्ज और यहां से निकल जाएगा। देखो तो ऐसे समझ सकते हैं ना, ये 100 वोल्ट की प्लस वाला चार्ज यहां से दे रहा है और ये यहां से निकल रहा है। बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो। चलिए साहब, अब अगर मुझे ये सर इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों करा आपने? मैंने इसको ऐसा एक प्रॉपर इसको डेवलपमेंट करने के लिए करा है क्योंकि इतनी आसानी से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें रास्ता अपना बदलना पड़ेगा दोस्त। और रास्ता बदलने के लिए मैंने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब क्या करें? अब देखो हम करेंगे इसको सिमेट्रिसिटी ऑफ चार्ज से। कैसे सिमेट्रिसिटी ऑफ चार्ज? देखो ध्यान से समझना बहुत। अगर मान लेते हैं कि ये 100 वोल्ट की बैटरी, इसका कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा जो हमें निकालना है। मैं मान लेता हूं ये जो सिस्टम है क्यू चार्ज देता है, कितना? ये 100 वोल्ट की बैटरी इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस कितना चार्ज देती है? क्यू चार्ज देती है, लेट्स से एज्यूम। तो ये क्यू चार्ज यहां पर जाएगा, ठीक है? अब
जैसे ये क्यू चार्ज जाएगा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में कितना कितना चार्ज जाने वाला है? कितना कितना चार्ज जाने वाला है? बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। आप खुद देखो, इसको सोचो, इसको समझो जरा, ये कैसे जाएगा। आप देखो, ये ब्रांच है, ये देख रहे हो, ये यहां से करंट जा रहा है, देखो ये करंट जा रहा है, ये करंट यहां से एंट्री ले रहा है, देखो आप ध्यान से, ये जा रहा है और यहां से निकल जा रहा है, बोलो जल्दी यार। देखो ऐसे निकल रहा है, ये जा रहा है, निकल रहा है। आप खुद सोचो, ये जो करंट है, ये करंट, इस करंट के लिए इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है। बात समझ में आ रही है? और सोचो, ये करंट जब देखेगा जाते हुए तो देखेगा इधर भी एक कैपेसिटर, इधर भी एक कैपेसिटर, इधर भी एक कैपेसिटर। फिर दिमाग लगाएगा, अरे ये कैपेसिटर आगे जाके दो ब्रांचेस से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर भी आगे जाके दो ब्रांचेस से कनेक्टेड है, यार ये कैपेसिटर भी आगे जाके दो ब्रांचेस से कनेक्टेड है। अच्छा चलिए साहब, वो दो ब्रांचेस जो कनेक्टेड है वापस एक जगह मिल रही हैं, फिर ये दो ब्रांचेस जो कनेक्टेड है वो भी एक जगह मिल रही हैं, और पीछे की जो एक दो ब्रांचेस हैं वो भी एक जगह मिल रही है। देख रहे हो आप? तो आपको समझना है, ये जो चार्ज है ना, ये वाला, ये जो चार्ज है, इसके लिए ये तीनों ब्रांचेस आइडेंटिकल ब्रांचेस हो जाएंगी। ये तीनों ब्रांचेस वो जज नहीं कर पाएगा। चार्ज जब जाएगा ना तो समझ नहीं पाएगा कि यार मैं इसमें कितना जाऊं, उसमें कितना जाऊं, उसमें कितना जाऊं। उसको लगेगा सब कैपेसिटर एक जैसे हैं और यार ये ब्रांच भी एक जैसे मिल रही है, ये वाली ब्रांच की भी सिमेट्री एक जैसी है, ये वाली ब्रांच की भी सिमेट्री एक जैसी है। तो सबसे जो की और वाइटल पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि चार्ज विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दिस थिंग। तो चार्ज क्या करेगा? तीनों में एक जैसा चला जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। अगर ये आपको समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया है। मतलब आपको जो पहली इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, एंट्री चार्जेस पता होने चाहिए। तो इस सिस्टम के अंदर देखो, मैं यहां पर बना देता हूं, देखिए आप, यहां पर Q जो जाएगा ये Q1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये Q डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q है ना, इसको Q0 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q0 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और Q0 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप आपको समझ में आई हो बात। बेटा थोड़ा कंसंट्रेशन और फोकस से आपको समझना है। मैं आपको ऑलरेडी इस क्यूबिकल बॉक्स के माध्यम से आपको समझा चुका हूं। चलिए साहब, ये देखिए, फिर से देख लेते हैं। ये चार्ज गया, देखिए हम ये कंपेयर करें, ये चार्ज गया, यहां से चार्ज जाके इधर गया, इधर गया, इधर गया, तीनों जगह चला गया। चलिए अब आगे हमें नहीं सोचना है दोस्त, ये गलती मत करना। अब पूरे सर्किट में सोचने मत लग जाना, क्या करना, आपका टाइम वहीं कंज्यूम हो जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एंट्री चार्जेस सोचने हैं। सोच सकते हो एंट्री चार्जेस, जैसे मैंने सोचे एंट्री चार्जेस। सिमिलरली आप खुद बताओ, ये पूरा सर्किट सिमेट्रिकल है ना? सिमेट्रिकल, जैसे स्टार्ट हो रहा है वैसे ही एंड हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये जो आउटर एक्सटर्नल एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट भी तीन ब्रांचेस से कनेक्टेड है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, अगर कैपेसिटर्स तीनों ब्रांचेस में सेम है, जैसे कि यहां पर थे, बात समझ में आ रही, और इधर टोटल, यहां पर टोटल जो ओवरऑल चार्ज है उसको Q बनना है, तो यहां पर Q तीन चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अक्रॉस C, है ना? और उधर भी ब्रांचेस इसी तरह से कनेक्टेड हैं, इधर भी C तीनों कैपेसिटर, देख पा रहे हो ये C। तो यहां पर कंपलसरी Q0 एग्जिट करेगा ना। Q0 जिस तरह से, मतलब Q चार्ज फिर से तीनों का सम बन के Q बनेगा। मतलब Q0 जैसे एंट्री करेगा वैसे ही Q0 एग्जिट भी कर जाएगा। देखो आपको समझ में आया तो हाँ बोलो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। आपने एक बार इमेजिनरी बैटरी लगा दी, दूसरा काम आपको करना है एंट्री और एग्जिट चेक करनी है। एंट्री एंड एग्जिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बस एंट्री और एग्जिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करा मैंने और कुछ भी इसके अंदर डीलिंग नहीं करी है, 1% भी डीलिंग नहीं करी है। मैंने क्या बोला साहब, एंट्री चार्जेस ऐसे जाएंगे और मैंने बोला एग्जिट चार्जेस भी ऐसे जाएंगे, क्योंकि सर्किट कैसा है दोस्त, सिमेट्रिकल सर्किट है। सर बाकी क्यों नहीं करा? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, 1% भी। क्यों जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अब जो तीसरा स्टेप हम बात करेंगे ना, हम चार्जेस एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल पॉइंट की, हमारी मास्टर टेक्निक पोटेंशियल पॉइंट। अब जो तीसरा पार्ट हमें मार्क करना है वो करना है पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क। कैसे करेंगे सर पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क? देखते हैं, आप खुद सोचिए। मैं क्या करता हूं, यहां पर 0 वोल्ट मान लेता हूं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या 0 वोल्ट मानने में? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है सर मुझे। रेफरेंस है, कुछ भी मान सकते हैं। 0 से इधर जंप होगा 100 वोल्ट का, तो इधर कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा ना दोस्त, बोलो जल्दी। बस अब समझना बात को। मैं ये A हटा रहा हूं और ये B हटा रहा हूं, हौच पौच नहीं होना चाहिए।
यहां पर 100 वोल्ट है ना, है कि नहीं, हाँ या ना, अरे बोल रहे यार भाई। तो ये 100 वोल्ट है, चलो तो ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। अब आप समझना बात को, ये 0 वोल्ट है, ये 0, 100 वोल्ट। अब देखो ध्यान से बेटा, ये 100 वोल्ट है, ये 0, तो क्या ये भी 0 वोल्ट होगा? जल्दी से बोलो, ये देखो ये 0 वोल्ट होगा। चलिए साहब, ये 0 0 हो गया। और क्या, और कुछ नहीं मार्क कर सकते। आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखिए साहब, अब क्या करना है आप खुद सोचो। ये कैपेसिटर, पहले 0 पे आते हैं। देखो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर सीसी हैं। हाँ सर हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, सीसी है। ये तीनों कैपेसिटर में चार्जेस क्या क्यू नॉट जा रहे हैं? हाँ साहब, क्यू नॉट जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ साहब, बिल्कुल जा रहे हैं। तो क्या इनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए? बोले होना चाहिए ना। ये 0 वोल्ट है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज ऐसे जा रहा है, ये भी 0 वोल्ट है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस सी के अक्रॉस चार्ज ऐसे जा रहा है, सेम चार्ज, और ये भी 0 वोल्ट है, और इस कैपेसिटर सी के अक्रॉस चार्ज सेम ये इधर जा रहा है। तो आप बताओ, अगर मैं इधर x मान लेता हूं, तो क्या इस पॉइंट के अक्रॉस भी x नहीं मानना पड़ेगा? क्योंकि ये भी तो सेम चार्ज, सेम कैपेसिटर है। तो क्या इस पॉइंट के अक्रॉस भी मुझे सेम नहीं मानना पड़ेगा चार्ज? बोल दो यार, बोल दो। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं आ रहा तो बोलो ना। मन में बोल दिया ना, हाँ मन में बोल देना, सुनाई दे जाएगा। ये x है, ये x है, ये x है, बोलो जल्दी से। तो अब बेसिकली बिल्कुल क्लियर बात है ना। देखो अब देखो, x 0 और c इधर जा रहा है, x 0 c इधर जा रहा है, x 0 c इधर जा रहा है। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। आप कुछ सोचो, ये पॉइंट तो मार्क कर दिए मैंने, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है, c, ये चार्ज कितना है, Q0, बोलो Q0 है। तो आप खुद सोचो, अगर ये चार्ज Q0 है, सेम कैपेसिटर है, तो आप बताओ अगर इसके अक्रॉस x का पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इसके कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, x माइनस 0x, इसके अक्रॉस कितना है, x माइनस 0x, इसके अक्रॉस कितना है, x माइनस 0x, हाँ या ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो चार्ज बहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस x है, कैपेसिटेंस c है, तब चार्ज Q0 जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां पर भी x होना चाहिए, ताकि c कैपेसिटेंस हो और चार्ज Q0 जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर इसके अक्रॉस देखो चार्ज जा रहा है ऐसे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, चार्ज जा रहा है ऐसे, जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो चार्ज अगर ऐसे जा रहा है और ये हायर पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप बताओ मैं यहां पर क्या पॉइंट लिखूं, ताकि जब ये चार्ज ऐसे जाए सी के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस भी x आ जाए, पोटेंशियल का डिफरेंस, ताकि ये चीज सेम हो जाए। तो यहां पर मुझे जल्दी से बोलो, क्या यहां पर मुझे 100 माइनस एक्स लिखना चाहिए? देखो 100 माइनस एक्स, देखो आप समझो, अगर मैं यहां पर 100 माइनस एक्स लिख देता हूं उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो देखो 100 माइनस प्लस एक्स, तो एक्स आ जाएगा डिफरेंस। देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, मुझे पता है कि अगर Q0 चार्ज जा रहा है सी के अक्रॉस, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इधर देखा तो x माइनस 0 x पोटेंशियल, इधर भी x पोटेंशियल, इधर भी x का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहां पर अलग कैसे हो सकता है? ये भी तो चार्ज, ये भी तो कैपेसिटर C है, ये भी तो चार्ज Q0 है, और तो इसके अक्रॉस अगर इधर 100 है, तो इधर पर ऐसा फिगर आना चाहिए ताकि 100 से जब उसका माइनस हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो बचे क्या, सिर्फ x बचे। तो यहां पर 100 माइनस x लिखना पड़ेगा। तो हाइयर माइनस लोअर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 100 प्लस x, तो क्या आ जाएगा, x वोल्ट आ जाएगा ना दोस्त। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। ये 100 है, ये C है, ये Q0 है, तो यहां पर भी दोस्त क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे, 100 माइनस x आ जाएगा ना। चलिए साहब, ये 100 माइनस x, ये 100, ये C है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 100 माइनस x आ जाएगा ना। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताओ, ऐसा कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको जिसका पोटेंशियल मार्क नहीं हो? आप सोचो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मार्क हो गया, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके, हर सारे सिस्टम में हमने सिर्फ एंट्री पॉइंट चेक करा चार्जेस का, एग्जिट पॉइंट चेक करा हमने चार्जेस का, और सारे पोटेंशियल्स हमने इजीली मार्क कर दिए। सर इससे मदद क्या मिली? अरे मदद क्या सर, साहब सवाल पूरा सॉल्व हो गया। कैसे सवाल सॉल्व हो गया आपको बता दूं मैं, सवाल कैसे सॉल्व हो गया? हाँ देखो, आप खुद सोचो। अब हम यूज करेंगे नोडल, कोई सी भी आपकी जो फेवरेट दिख रही है आपको जंक्शन, वो उठा लो आप, जो आपको फेवरेट दिख रहा हो आप वो जंक्शन उठा लो। मेरा फेवरेट, मैं इसको उठा सकता हूं, इसको उठा सकता हूं, इसको उठा सकता हूं, इसको उठा सकता हूं, किसी को भी। मैं उसको उठाता हूं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो। देखे, मैं अगर लेट से इसको उठा लेता हूं, ये उठा लेता हूं, लेट से, कुछ बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो इसको भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम 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 रिजल्ट आने वाला है। तो देखो, आपने इस नोड को उठाया, क्या क्या बोलती है नोड? देखते हैं। ये नोड बोलती है साहब ये x है,
यहां पर कैपेसिटर है, यहां कैपेसिटर है, नीचे कैपेसिटर है, क्या बोलते हो, समझ में आया? ये सी ये सी ये सी, और कोई जंक्शन दिख रहा है? मतलब इस जंक्शन से और कुछ चीज कनेक्ट दिख रही है? कुछ भी कनेक्ट दिख रही है? तो देखो यहां पर ये क्या है, एक्स एक नोड है, हम ऑलरेडी नोडल एनालिसिस डिस्कस कर चुके दोस्त, कर चुके कि नहीं कर चुके? चलिए साहब ये नोड है, तो मैं ये बोल रहा हूं इस नोड से क्या नेट आउटगोइंग चार्ज 0 रहेगा? 1 2 3 लेट से रहेगा नेट आउटगोइंग का 0 ही रहेगा, और यही नेट चार्जेस हैं। अरे यार, अच्छा पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करने, देखो आते यहां पर है 0, ये जो पॉइंट इधर है 100 माइनस एक्स, जल्दी से बोल दो है 100 माइनस एक्स, ये जो पॉइंट है देखो 100 माइनस एक्स। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 50 बार पूछो, आप पूछ कैसे सकते हो, 50 बार देखो, अगर पूछ नहीं सकते तो 50 बार देखो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है ना यार। तो देखो 0x अपने सारे क्या, अपन नोडल एनालिसिस मार्क करने के लिए क्या तरीका होता है, अपन का यही तो तरीका होता है कि अपन सारे पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क कर लें, ठीक है? तो अपन ने पोटेंशियल पॉइंट सारे मार्क करे हुए हैं, सारे आउटगोइंग चार्जेस मेंशन कर दिए, कहानी यही खत्म हो गई है। मुझे पता है कि नोडल एनालिसिस बोलता है कि Q1 जो है Q2 के साथ मिलकर Q3 के साथ मिलकर नेट चार्ज क्या बनाएगा? 0। नेट आउटगोइंग चार्ज उस नोड से हमेशा कितना रहेगा? 0। अगर नेट आउटगोइंग चार्ज 0 है तो Q की वैल्यू C इंटू वी होती है, होती कि नहीं होती है? तो Q1 वो हो जाएगा C इंटू वी। वी क्या होगा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, क्या बोलते हो? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो होगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज मेरे लिए यहां से यहां जा रहा है, तो मेरे लिए हाइयर पोटेंशियल क्या हो गया? एक्स हो गया ना दोस्त। तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, क्या बोलते हो? चलिए साहब ये हो गया। Q2 का है, ये है, तो देखो C इंटू वी, C इंटू एक्स माइनस अगेन 100 माइनस एक्स। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं। आप देखो समझ में आ रहा है। अगेन मैं नोडल एनालिसिस रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स में इसको यूज करा है, और आपको एप्लीकेशन भी इसका परफेक्टली समझाया हुआ, जाके आप देख सकते हैं। चलिए साहब, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q को C इंटू वी लिख सकते हैं, C को एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, एक्स माइनस 100 माइनस, एक और बच रहा है ना ये ऊपर, तो ये आ जाएगा Q3 C इंटू एक्स माइनस 0 हो जाएगा, ये x माइनस 0, इट शुड बी इक्वल टू 0, नेट चार्जेस 0, और कुछ बिल्कुल भी नहीं। C 0 हो जाएगा, C हट जाएगा, उधर निकल जाएगा, बचेगा क्या? देखो x माइनस 100 प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x, और वो x वो 5x हो जाएगा, बोलो, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 200 शुड बी इक्वल टू 0। आई थिंक इफ आई एम करेक्ट। देखो आप x माइनस 100 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 2x, अगेन सेम 2x, तो 2 2 4 में x ऐड हो गया 5x, यहां पर आ जाएगा माइनस 100 माइनस 100 200, बस ये 0 हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, ये आ गया साहब। बेटा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करना भूल गए हो। क्या भूल गए हो बेटा? x 40 आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं सिस्टम में, रद्दड़ सिस्टम हो गया, इजीली सॉल्व हो गया सवाल। अब कैसे बेटा? x 40 आया, आप खुद सोचो, ये 40 आ गया तो ये 60 आ गया, ये 0 ये 40, ये 100 माइनस एक्स, ये 60, ये 40। ऐसा कोई पॉइंट बचा जिसके अक्रॉस आपने पता नहीं कर लिया हो कि पोटेंशियल क्या नहीं है? कोई बचा ही नहीं। पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको सब पे चार्जेस नहीं निकालने हैं दोस्त। हमें तो हमारा जो सवाल था वो तो सी इक्विवेलेंट का था, तो फिर क्या करें? तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी करना क्या है ये तो समझो। तो देखो करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अब क्या करना है आपको, कोई सी भी, या तो एंट्री नोड लो या एग्जिट नोड लो। आप, मैं एक काम करता हूं, एंट्री ले लेता हूं, आपको लगे तो आप एग्जिट ले लो। वैसे एग्जिट लेना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहां पर x है, x है, x है, तो आपको 100 माइनस एक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, एंट्री और एग्जिट कुछ भी ले सकते हैं आप, ध्यान देना है ना। तो मैं एग्जिट ले लेता हूं एक बार। तो एग्जिट नोड देखें, तो ये एग्जिट नोड थी, यहां पर ऐसा था, ये एग्जिट नोड थी, और ये एग्जिट नोड थी, ठीक ही नहीं? अब चलिए साहब, यहां से ये यहां पर चार्ज जा रहा था। अब देखो ये कितना है? ये C है, तो यहां पर x है, x मतलब 40, हाँ या ना? x यहां पर क्या है? 40, हाँ या ना? x यहां पर क्या है? 40, हाँ या ना? चलिए ये 40, ये कितना था? 0, और ये कितना था? C, हाँ या ना? आप मुझे बताओ, 40 से 0 चार्ज जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, 40 से 0 जाएगा, 40 से 0, मतलब इस नोड पे मैंने जो आउटगोइंग चार्जेस माने थे वो सारे गलत थे, वो चार्जेस ऐसे जाएंगे। तो यहां पर एक चार्ज जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, है ना? कितना जाएगा निकाल सकता हूं। अगर सपोज करो C की कोई वैल्यू है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना है? 40 माइनस 0 40, C इंटू वी, तो 40 C इज द चार्ज, है ना यार? बोलो यार, Q
Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 40C आ गई, C इंटू V आ गई। तो यहां पर चार्ज कितना हो गया, ये तो 3Q हो गया, तो 3Q की वैल्यू कितनी हो गई 120C। देखो आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री पॉइंट उठाना है या एग्जिट पॉइंट उठाना है, और उस एंट्री या एग्जिट पॉइंट में से मुझे उस क्यूबिकल सिस्टम से बाहर कितना चार्ज निकल रहा है। देखो टोटल यहां पर जो ये Q जो है ना 3Q0 रहेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, Q की वैल्यू 3Q0 रहेगी। तो एक काम करता हूं, इधर Q0 लिख लेता हूं, Q0 लिख लेता हूं, Q0, शायद आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 3Q0 120 कूलम आ गया, 120C माइक्रोकूलम, 120C माइक्रोकूलम। सर इससे क्या हुआ, इससे सवाल सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं, कर लें क्या, देखिए आप, मैं इसके बाद ना इधर दिखा देता हूं, ये पार्ट इधर है। सवाल कैसे सॉल्व हो गया, लेट्स से इस पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट कुछ होगा, ठीक है। देखो इस पूरे सिस्टम का कुछ होगा C इक्विवेलेंट जो मुझे निकालना है, ठीक है। और मैंने इसके अक्रॉस जो बैटरी लगाई है वो 100 वोल्ट की लगाई है, माइनस प्लस, जल्दी बोलो यार, 100 वोल्ट। आप मुझे बताओ इसके अक्रॉस इस बैटरी में चार्ज 3Q0 जा रहा है। तो एक काम करते हैं, बैटरी में 3C इक्विवेलेंट से 3Q0 जिसकी वैल्यू एक्चुअली में 120C है, इतना माइक्रोकूलम का चार्ज जा रहा है। ये देखो आप, जा रहा है। तो देखो ये 0 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो यहां पर ये 100 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो C इक्विवेलेंट में इक्वेशन लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगा सकता हूं, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। आप मुझे बताओ Q की वैल्यू कितनी है 120C, बोलो। C इक्विवेलेंट निकालना है, पोटेंशियल कितना माना था 100 वोल्ट, 0 से गया 0 और 2 6 12, 2 5 12, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6C/5। दिस इज द आंसर। देख सकते हैं आप, समझ में आई बात। मैंने एक्चुअली इसमें ट्रिक करी, क्या ट्रिक करी है मैंने एक्चुअली में, क्या करा इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस। सर आपने 100, आप 1000 मान लो यार, आप 1001 मान लो, जो आपके बस की हो कैलकुलेट करने की वो बैटरी हो मान लो। मेरे बस की इजीली मुझे 100 दिख रही थी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कई बार करा है इन सवालों को कि 100 से इजीली हो जाता है। तो आप 10 लो, राउंड फिगर लो, 0 के फिगर लो, तो ईजिली तो हो जाएगा। तो ये 100 वोल्ट है, तो ये 100 वोल्ट आ गई बैटरी। तो अपन ने क्या करा, उसका C इक्विवेलेंट मान लिया। अपन को तब हुआ जब अपन को इक्विवेलेंट चार्ज पता चला, और हमने इतनी वो जो गणित लगाई ना, इतनी बड़ी रामायण, वो इक्विवेलेंट चार्ज के लिए ही लगाई। हमें नेट चार्ज बैटरी से निकलने वाला समझ में आ जाना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपको कैसे करना है, ये जो है क्यूब है, आपको अब फेस डायगोनल के अक्रॉस दिया जाएगा। मतलब ये वायर निकल रहा होगा, ध्यान से देखें, ये वायर इस टाइप से जा रहा होगा, अभी तो ऐसे जा रहा है, ये वायर यहाँ से एंट्री ले रहा है, यहाँ से एग्जिट। देखो फेस है ये पूरा, यहाँ से इसके अक्रॉस निकालना है आपको। होमवर्क है आपका ये, इसके अक्रॉस निकालना है आपको। तब आप कैसे करोगे ये आपको खुद सोचना है, खुद करना है। अगली क्लास में हम लेंगे उसका एग्जाम्पल, बट इसके पहले आपको खुद दिमाग लगाते आना चाहिए। एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सब बहुत समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपके साथ वाले हैं जिन लोगों को नीड है इस चीज की, बिल्कुल उनको शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।